फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो दिन परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें दिखाया और उसकी उपस्थिति में फिर से एक बार हमें खड़ा किया कि ताकि हम धन्यवाद दें। आज की जो पवित्र जो महान परमेश्वर जो याजकों का याजक जो खुद वह है यहाँ है उसके लिए धन्यवाद दें, ताकि ये सभा उसके हाथों में परमेश्वर पिता आज के दिन को धन्यवाद देते रहे। आज की सभा को हम तेरे हाथों में दे दे, आराधना से लेके प्रार्थना निवेदन प्रचार और जो भी यहाँ होगा वो आगे लोग आने के मार्ग में लोग हर एक को हम तेरे हाथों में दे दे। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आप बड़े हम करते रहे। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में हम मांगते रहे। सूरत कबूल करें। धन्यवाद दे, अपने हृदय से उसको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को उठाए क्योंकि वो उसके योग्य है, स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। हम उसको धन्यवाद का अर्पण करें और फिर प्रार्थना निवेदन करें। पहला हमें उसे धन्यवाद देना है, फिर हमें प्रार्थना निवेदन करके दूसरों के लिए मांगना है। अपना मुंह खोले, उसको धन्यवाद दें, अपना मुंह खोलो, उसकी स्तुति करें, अपना मुंह खोलो, उसके नाम की महिमा करें क्योंकि वो भला है, वो भला है, वो भला है और वो सच्चा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अद्भुत अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम को उठाए क्योंकि वो सच्चाई में चलने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र 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 परमेश्वर है। इसलिए निर्गम 3:14 में कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, और वही कहता है यूहन्ना में 8:24 में कि मैं वही हूँ, और वही है प्रकटीकरण में जो था जो है और जो आने वाला है। वही परमेश्वर आने वाला है, वो एक ही परमेश्वर है जिसको मानते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं। इस समय के लिए उसके के पास हमको धन्यवाद देना है और अपने हृदय को पूरी तरह से खाली करना है। धन्यवाद दें, अपने मुँह को करके धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद देते रह जा, आपकी स्तुति करते रह जा। पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, आपको धन्यवाद देते, आपको धन्यवाद देते रह जा। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ स्तुति करते रह जा, ओ महिमा करते रह जा, ओ तेरे नाम को उठाते परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ अद्भुत और परमेश्वर, ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, ओ विजयी परमेश्वर, ओ पूरी सृष्टि का निर्माण करता। फिर से एक बार आपको धन्यवाद दे दे और इस समय हम आपके चरणों में आते रह जा, आपकी इच्छा पूरी हो जा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण और आत्मा से उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को उठाएं। थैंक यू लॉर्ड। आराधना करूं मैं पूरी दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी जीवन से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीज़ों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु
प्रभु तेरी उपस्थिति को मानते हैं तू जैसे चाहते हैं वैसे तू कर काम कर क्योंकि सब कुछ तो तेरा है बच्चा तू बड़ा आराम से Thank you, Lord. आपकी स्तुति करते परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि जीवन का सोता तू है और जीवन की रोटी भी तू है हमारे प्यास बुझाने वाला भी तू है और हमारी भूख को तृप्त करने वाला भी तू परमेश्वर क्योंकि तू आसमानी रोटी परमेश्वर जीवन अपना मुंह खोले उसको धन्यवाद दें उसकी महिमा करें क्योंकि उसके योग्य आपके हृदय से आप उसकी महिमा करें आपके अंदर से आप उसको जो धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपके अंदर से प्यार है वो प्रकट करें
लॉर्ड। धन्यवाद दे इस समय के लिए। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड। हम सब मिलकर एक साथ होकर अपना हाथों को ऊंचा उठाकर अपना हाथ को ऊंचा उठाकर तो सदा धन्यवाद दीजिए। हम हमारी शक्ति बल से कुछ भी नहीं कर सकते, पर जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा नहीं होने वाली चीजें भी हो सकती। Glory Jesus, yes Father। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे पास्टर के परिवार के लिए, सब मिलकर एक साथ होकर। तू है यहाँ, तू मौजूद यहाँ, तू है यहाँ, परमेश्वर पिता फिर एक बार आपके सम्मुख आते आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते, हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। इसके आगे जो कुछ भी हो केवल आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपका लोग सामस और हर एक के ऊपर बना रहे। परमेश्वर के नाम से सुन और कबूल कीजिए।
परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी सारी सृष्टि को बनाया, बाइबल कहते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर। विश्वास योग्य मतलब हमारे साथ विश्वास योग्य, प्रतिदिन हमारे साथ कैसे रहता है, विश्वास योग्य रहता है। बाइबल कहते हैं वो कभी हमारे ऊपर शक नहीं करता है, हमेशा विश्वास रखता है, हमेशा हमारे ऊपर भरोसा रखता है और वो कभी बदलता नहीं। वो वादे का परमेश्वर पक्का है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वह आज और कल और युगानुग का परमेश्वर है। ओके हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर यदि हम विश्वासघाती हो तो भी वो विश्वास योग्य रहता है हमारे से। सब लोग ध्यान से सुने, अगर हम विश्वासघाती है या विश्वास योग्य नहीं है फिर भी वो हमारे साथ कैसा रहता है, विश्वास योग्य रहता है। उसको पता है कि हम गलत है, उसको पता है हम बुरे काम करते हैं, उसको पता है वो वचन के विरुद्ध है। हम विश्वासघाती होने के बावजूद भी प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर। देखो आज हमने विश्वास किया, कल हम विश्वास तोड़ते, क्यों? क्योंकि हम विश्वासघाती, हम लोग विश्वास में घात करते। विश्वास में क्या करते, घात करते। हम लोग विश्वास में रहकर प्रभु के साथ हम घात करते, हम विश्वास में रहकर हम प्रभु के विरुद्ध जाते, हम विश्वास में रहकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते। इसका मतलब विश्वासघाती। और बाइबल कहती है हम उसके साथ कभी विश्वास से भी नहीं रहते, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है, सारी सृष्टि को निर्माण किया, सारी दुनिया को बनाया, आपको और मुझे बनाओ, कहता है तुम्हारे साथ विश्वास योग्य परमेश्वर। मतलब परमेश्वर को पता है मेरे साथ विश्वासघाती है, ये मेरे साथ बराबर नहीं है, ये मेरे वचन में नहीं है, ये मेरे प्रार्थना में नहीं है, ये मेरे सेवक के आदि नहीं है, ये मेरे आज्ञा में नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ क्या रहता है, विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया हालेलुया। हम मनुष्य है, हमारी सोच संसारिक है, हमारी सोच बुरी है, लेकिन हमारा परमेश्वर की सोच स्वर्गीय है, हमारा परमेश्वर की सोच पवित्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के विश्वास योग्य, अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य रहोगे तो वो आपके साथ भी हमेशा विश्वास योग्य रहेगा। अगर आप उसके साथ विश्वासघाती रहेंगे तो भी वो विश्वास योग्य रहता है, लेकिन वो कोशिश करता है आपको विश्वास योग्य बनाने की। वो कोशिश करता है कि कब तुम मेरे विश्वास योग्य बनेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम जो था, गलती का रस लिखा 3:9 में, वो परमेश्वर के साथ कैसा था, विश्वास योग्य था। परमेश्वर के साथ हमेशा विश्वास योग्य, मतलब उसके पास समस्या है, उसके पास परिस्थितियां है, उसके पास वेदना है, उसके पास प्रॉब्लम आ गया, लेकिन उसने कभी परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। इसलिए बाइबल कहता है अब्राहम विश्वास का पिता है। अब्राहम क्या है, बोलो विश्वास का पिता है। सब बोलो विश्वास का पिता है, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम विश्वास का पिता है और अब्राहम के पास विश्वास की संपत्ति है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने कभी, मतलब अगर अब्राहम हमेशा प्रभु को विश्वास दिखाया, उसने कभी विश्वास को तोड़ा नहीं। समस्या उसके पास भी आई, प्रॉब्लम उसके पास भी आई, परिवार उसके पास भी था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने कभी विश्वास को तोड़ा नहीं। इसलिए हम लोग अब्राहम विश्वास का पिता है, विश्वास का पिता है। वो कभी नहीं बदलता परमेश्वर है, उसको पता है जब परमेश्वर उसको कुछ भी बोलता था वो वही करता जो परमेश्वर बोलता। लेकिन हम लोग वैसा है कि परमेश्वर हमें कुछ बोलता वो नहीं करते जो परमेश्वर बोलता, वो करते जो हम करते। हम अपने मन, हम परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाते, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के हिसाब से चलता था। हमें बोल समझ में आ रहा, तो हम अपने हिसाब से परमेश्वर को चलाते, लेकिन अब्राहम कैसा था, परमेश्वर के हिसाब में था। इसलिए वो विश्वास का पिता है, क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर के विश्वास को टाल कर, कभी भी विश्वासघात करके उसने प्रभु के साथ कभी जिंदगी नहीं जी। इसलिए उसको कहते हैं कि विश्वास का पिता। आज उसके विश्वास में आज हम लोग विश्वास में हैं, क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता है। मतलब बोला चाहे वो कठिनाई उसके पास भी, समस्या भी उसके पास, प्रॉब्लम भी उसके पास, सब कुछ उसके पास, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं तोड़ा। आज हम लोग थोड़े विश्वास में बढ़ते फिर प्रभु के विरुद्ध जाते, थोड़े विश्वास में बढ़ते फिर प्रभु के विरुद्ध जाते, थोड़े विश्वास में बढ़ते पाप करते, विश्वास में बढ़ते प्रभु के विरुद्ध बोलते, विश्वास में बढ़ते वचन के विरुद्ध चलते। मतलब हमारा विश्वास जो है सच्चा नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारा विश्वास बराबर नहीं होगा तो परमेश्वर सोचता है कि इसके साथ में रहूं कि नहीं। हम लोग परमेश्वर में चर्च में जाता हूँ, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर में सब करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है। हमारे साथ क्या हुआ है,
हमारे साथ बुरा हुआ है, हमको तकलीफ आ रही है, हमको समझ रही है, हम वो सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर को क्या बुरा लगता है। ये हमारी सोच है। हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है मनुष्य स्वार्थी है, फिर भी परमेश्वर मौका देता है। देखो आज बहुत सारे लोग विश्वास में बढ़ते हैं, वापस उनका ब्रेक लगता है, गाड़ी उधर रुक जाती है, पंक्चर हो जाती है, फिर वापस बहुत पंक्चर वालों को बुलाती है, फिर बनाते हैं पंक्चर, फिर वापस गाड़ी चलती है, आगे जाके पंक्चर होती है, खंडाला में रुकती है ना, किधर पुणे में रुकती है, और किधर 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 गाड़ी रुकती है, वापस हम लोग हवा भरते, वापस आगे जाते, हवा भरते, वापस आगे जाते, हवा भरते, वापस, मतलब हमारा क्या है, बार बार पंक्चर होने का चांसेस होता है। हम लोग एक बार हवा भर के आगे नहीं बढ़ते। आपको समझ में आ रहा है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर 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 अब्राहम को परमेश्वर कुछ भी बोला ना, तो कभी उसने टाला नहीं, उसने परमेश्वर के शब्दों को सुना और उसको पूरा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसने परमेश्वर को समझा, उसने परमेश्वर को जाना, उसने परमेश्वर को पहचाना। बाइबल कहती है तब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। अगर आप गलती करस में अगर 3 में अगर 9 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम कैसे विश्वास में योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपको पता चलेगा कि अब्राहम परमेश्वर के साथ कैसा विश्वास योग्य था, तो आप इस बातों को फॉलो करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम कैसा था, बोलो विश्वास का परमेश्वर, बोलो परमेश्वर के साथ हमेशा विश्वास योग्य रहता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम को पता चला कि अब्राहम को पता चला मेरा परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, कितनों समझ रहे मेरी बात को, कितनों समझ रहे? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब ये बातें आपके दिमाग में आती है, जब ये बातें आपकी समझ में आते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। लेकिन मैं आज कुछ नई बातें बताना चाहता हूँ। देखो अब्राहम ने कभी कुरकुर नहीं किया, अब्राहम ने कभी विरोध नहीं बोला, क्योंकि उसको पता है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। पढ़ेंगे हम, आइए गलती का रास्ता हम पढ़ेंगे, हम वचन पे जाएंगे 3 का 9 सभी लोग पढ़ेंगे। ओके, हाँ पढ़िए मेरे साथ पढ़िए। ओके, गलती करा 3 का 9, जो क्या लिखा है, हाँ पढ़िए, आप सबको समझ में आएगा। तो अब्राहम कैसा विश्वास योग्य और कैसा परमेश्वर के साथ विश्वास करता था, पढ़िए। हाँ गलती 3:9। हाँ, तो जो विश्वास करने वाले हैं हाँ, वे विश्वास से हाँ, इब्राहिम के साथ, बाइबल कहती है विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते। हाँ, अगर आप अब्राहम जैसा विश्वास योग्य रहे, अगर आप विश्वासी है, अगर आप भी विश्वास में रहकर अब्राहम के साथ जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसा विश्वास आप भी करेंगे, तो आप क्या पाएंगे? सब लोग को समझ में नहीं आया। ओके, सब वापस पढ़ना। देखो बेटा क्या लिखा है, गलती 3:9। हाँ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना बेटा। हाँ गलती 3:9। हाँ हाँ पढ़िए। तो जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वास से हाँ इब्राहिम के साथ, इब्राहिम अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो आशीष पाते। क्यों आशीष पाते? क्योंकि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, तो हम भी अब्राहम के साथ क्या रहेंगे, विश्वास योग्य। तो आप क्या पाएंगे? आशीष। अभी हम किसके संतान है? अब्राहम की संतान। अब हम अब्राहम के विश्वास, हम अब्राहम के विश्वास के द्वारा आए हैं। हम अब्राहम विश्वास का पिता है, और हमने जो है उस विश्वास को देखा जो अब्राहम ने किया। अगर हम वैसे विश्वास के योग्य रहेंगे तो हम भी क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। आज हम आशीष भी नहीं पा रहे क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा हमें विश्वास योग्य रहने। देखो हम यीशु मसीह के साथ 12 चले थे, 12 चले में एक यीशु के साथ लेके उसने क्या किया? विश्वासघात किया। क्यों घात किया? मतलब उसको यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था, तो उसने घात करने के बावजूद उसके जीवन में क्या है? पीड़ा है, क्योंकि उसका विश्वास नहीं था। परमेश्वर विश्वास योग्य मनुष्यों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कौन मुझ पर विश्वास करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है कौन बड़ा जॉब कर रहा है, और कौन बड़ा बिजनेस कर रहा है, कौन बड़ा काम कर रहा है ना, आपके पास क्या है क्या नहीं, वो परमेश्वर आपके विश्वास को ढूंढ रहा है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति सच्चा है तो आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है।
हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मूसा भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य निकला। गिनती का 12:7 में लिखा है, इब्री का 3:5 में लिखा है। लिख के रखिए, दानियल भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य निकला। दानियल का 6:4 में, और पौलुस तीमुथी भी विश्वास योग्य निकले, पहला तीमुथी में 1:12। ये सारे लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास व्यक्ति कौन है? अगर आप विश्वास योग्य है तो आपके पास आपके लक्षण क्या दिखेंगे? आपके लक्षण दिखेंगे, आपके अंदर वो चीजें दिखेंगी। देखो, अगर आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ हैं तो आप परमेश्वर का क्या करेंगे? आदर करेंगे। क्या करेंगे? बोलो आदर करेंगे। बोलो ना आदर करेंगे। बोलो आदर करेंगे। क्योंकि अगर आप विश्वास योग्य तो आप परमेश्वर का क्या करेंगे? आप सेवक का क्या करेंगे? आप कलीसिया का क्या करेंगे? आप दूसरों का क्या करेंगे? यानी ऐसा नहीं कि अपना परिवार है उसका ही आदर करो, कोई गांव से आ रहा है उसका ही आदर करो। अगर आप अब्राहम के साथ विश्वासी है तो आप, बाइबल कहती है, तो आप आशीष पाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? विश्वासी योग्य मनुष्य को ढूंढ रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर का आदर करेंगे। आप परमेश्वर का आनंद नहीं करेंगे। आनंद कौन करता है? जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। आप बोलते हैं मैं परमेश्वर का बहुत आदर करता हूँ, मैं यीशु का बहुत आदर करता हूँ। अभी प्रभु का आदर करने वाला व्यक्ति कौन होता है? कैसा होता है? जो सच्चा विश्वास योग्य है, जो 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 परमेश्वर का भय रखते हैं, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, क्या वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका विश्वास प्रभु के प्रति नहीं है, इसलिए आप परमेश्वर का कभी आदर नहीं करते। हम लोग गाना गाते हैं, आदर और महिमा तेरे, हम लोग गाना गाते हैं, है ना, गाना गाते हैं, हम तेरा आदर करते हैं। तो प्रभु क्या दिखता है? आदर देखता है। प्रभु पहले आपके अंदर विश्वास देखते हैं। अगर आपका विश्वास प्रभु के प्रति सच्चा है तो इसका मतलब आपका आदर भी सच्चा है। अगर दूसरे शब्द में बोला, अगर आप पास्टर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप पास्टर का कैसा करोगे? आदर। झूठा आदर करोगे, सच्चा आदर करोगे। अगर आप पास्टर के प्रति विश्वास योग्य नहीं तो आपका आदर देखिएगा, अरे ये आदर, आप आदर क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका विश्वास मेरे प्रति नहीं, इसलिए आप मेरा आनंद करें। मैं दूसरे शब्द में आपको बोला जा रहा हूं, अगर आपका विश्वास मेरे ऊपर होता, क्या तो आप मेरा आनंद करते? नहीं करते। आप मेरे विरुद्ध जाते? नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अगर आपका विश्वास, आप मेरे साथ विश्वास योग्य है तो आप मेरा क्या करेंगे? हमेशा आदर करेंगे, आप हमेशा मेरा सम्मान करेंगे, आप मेरी इज्जत करेंगे, आप मेरे साथ विश्वास योग्य रहेंगे, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हो। हालेलुया। मैं दूसरे शब्दों में आपको बोल रहा हूँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते, लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, नोम का लिखा है 1:7 में लिखा है, तो आप परमेश्वर का क्या करोगे? आदर। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आदर नहीं दिखता है, परमेश्वर का सम्मान नहीं दिखता है, परमेश्वर का क्या बोलता है, अच्छी भावना नहीं दिख रही है, या परमेश्वर को भरोसा नहीं दिख रहा है, या परमेश्वर के प्रति सही नहीं है, तो कौन बोलेगा आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य? हालेलुया। मेरा प्रचार विश्वास योग्य के बारे में चल रहा है। अगर हम विश्वास करते, खाली विश्वास नहीं करना, उसके योग्य बनना है। क्या बनना? उसके योग्य, उसके योग्य। एक योग्य नाम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को छूता है। बुरा मत मानो, मैं बेटी पे बोल रहा हूँ, सच बताओ, मुझे मैं बचपन से योग्य नाम ढूंढा है ना, मैंने वो जो शब्द है मेरे हृदय को छूता है, और मुझे शब्द पता चले योग्य। आप यकीन करेंगे, मैं मिनिस्ट्री का नाम जो है योग्य रखने वाला था, लेकिन प्रभु ने कहा है फेथ ऑफ लाइफ, क्योंकि फिर मैंने सोचा ठीक है प्रभु, है ना, जैसे आपकी इच्छा। और मैंने पहले एक नाम रखा था मेरी वाइफ का, योग्य था। मैं योग्य रखने वाला था, लेकिन मैं बोला नहीं, एक योग्य बोलेगा तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से वर्डिंग बोलेंगे, तो मैंने योग्यता कर दिया। और ये नाम मेरे को पहले से अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है ना, मतलब कोई मेरे साथ रिश्तेदारी है कोई यहाँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। मैं सोच रहा था ना, मेरी बेटी का नाम मैं योग्य रखने वाला था, लेकिन किसी सेवक ने, हम लोग ने, प्रभु ने मुझे अगुवाई की पृथ्वी रहे। तो मतलब होली स्पिरिट बोलता है नहीं, मतलब बोलेगा मतलब योग्य बोलेगा तो मतलब योग्य बोलेगा। आई गाने ना, आदर महिमा, हाँ वो भी है। मैं दूसरा गा रहा था, आप दूसरा हाँ, ये जो वो हर गाने में जो योग्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू योग्य है ना। हम एक गाना गाते थे, आदर और महिमा
स्तुति प्रसन्नता के लिए। बहुत अच्छा गाना मेरे दिमाग में है। जहाँ में हाँ ओके हालेलुया हालेलुया है ना। तू युगा युग ऐसा ऐसा था वो गाना, बड़ी बहुत अच्छा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं जवानी में बहुत गाया, अभी भी जवान हूँ ऐसा नहीं, लेकिन बोलो आदर। दूसरा क्या नहीं किया? भरोसा। बोलो भरोसा। दाऊद क्या बोलता है? मेरा पूरा भरोसा, स्तोत्र से 111 में क्या लिखा है? 11 में, मेरा पूरा भरोसा तुझ पर है। मैं पूरा भरोसा तुझ पर था। मैं एक कण भी किसके ऊपर भरोसा, मेरे शरीर पर, मेरे किसी पर भरोसा देता हूँ, मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करता हूँ। विश्वास से बड़ा क्या होता है? भरोसा। जब तक आपका विश्वास है तब तक आपका विश्वास, लेकिन जब आपका विश्वास भरोसा में आता है तो परिश्रम को बड़ा अच्छा होता है। हालेलुया। हम लोग विश्वास में गिरे हैं, हम लोग विश्वास में ढूंढ रहे हैं, हम लोग विश्वास में मोटी 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 ढूंढ रहे हैं। आपको समझ में आना? हम लोग भरोसे भी नहीं आए थे। मतलब भरोसा, बाइबल कहते हैं पूरा भरोसा। परमेश्वर क्या बोलता है? मेरा क्या बोलता है कि दाऊद जो है मेरे मन का है, मैं उस पर पूरा भरोसा रखता हूँ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा रखता है वो सच्चा व्यक्ति होता है। अगर आपका विश्वास है, विश्वास के आगे सबसे बड़ी सीढ़ी कौन सी है? भरोसा। सब लोग बोलो भरोसा। हम लोग गाना गाते हैं क्या? भरोसा गाना बोलते हैं। हाँ भरोसा का गाना बोलते हैं, बोले ना हम लोग गाना। हाँ तुझ पर हमारा भरोसा, तुझ पर हमारा भरोसा, तुझ पर हमारा भरोसा, तुझ पर हमारा भरोसा। जब हम गाते हैं तुझ पर मेरा भरोसा है, तो प्रभु क्या ढूंढता है कि तेरा विश्वास सच्चा है। देखो सब लोग बोलेगा है ना, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। काय लोग बोलता माझ्या देवाला भरोसा आहे, पण भरोसा पहिला काय असतो? जर विश्वास नाही तर भरोसा कसला है? जब आपके अंदर विश्वास नहीं तो भरोसा है क्या? आप विश्वास में गिर रहे हो तो कैसा भरोसा रखेंगे? आप विश्वास में मजबूत है तो आपका भरोसा उस पर है। जब विश्वास में कमजोर है तो कौन बोलेगा आप भरोसा करते हैं? नहीं करते। अगर विश्वास में मजबूत है तो लोग बोलेंगे आप भरोसा करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास में कमजोर है, ऐसे हिलते तो विश्वास में कैसे हिलते? ऐसे हिलते और बोलते माझा विश्वास है। देव बोलतो तू विश्वास ठेवला, आता भरोसा आने के लिए बहुत टाइम लेंगे। जब विश्वास की पहली जो आगे नहीं बढ़ी तो भरोसा कैसा है? एक नंबर सीढ़ी चल, दूसरा माला देखेगा। अब बोले मैं दूसरा माला देखा, क्या देगा दूसरा माला? नहीं समझ में आया? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में। आप बोलते मैं बहुत परमेश्वर भरोसा करता, लेकिन आप विश्वास में गिरे तो कौन बोलेगा भरोसा करते? जब आप विश्वास में मजबूत होते, विश्वास में सामना करते, विश्वास में जीतते, उसके साथ विश्वास से रहते, तो दूसरा शब्द आता है भरोसा। दूसरा शब्द कौन सा आता है? भरोसा है। तो जिसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है वो खुदा तुम्हारा परमेश्वर है। हाँ हालेलुया हालेलुया। और जो विश्वास व्यक्ति होता है ना वो मुश्किल से मिलता है। कभी मिलता है? मुश्किल से मिलता है। देखो जो विश्वासघाती होता है ना वो कभी भी मिलते हैं। देखो आज बर्थडे है, आज है ना, आपको मुंह में टाकर देखो विश्वास योग्य व्यक्ति होता है ना वो मुश्किल से मिलता है, लेकिन विश्वासघाती लोग है ना आपको डेली दिखेंगे। गाड़ी चलते हुए, साइकिल चलते हुए, है ना, इस कोपरे में उस जगह पर दिखे। क्यों? क्योंकि विश्वास घाती है और विश्वासी व्यक्ति है ना मुश्किल से मिलते, कभी तो मिलते। बोलेगा अरे मिलता ही नहीं है ब्रदर। अभी देखो ना, अब कैसा बोलो, हमारा वाशीनगर में बड़ा मीटिंग हुआ था, मैंने भविष्यवाणी की थी इस मीटिंग में बहुत बड़ा काम होगा। हाँ इतिहास तो हमारा वही बना था और सबको लगा था मैं फॉरनर से आया, मैं क्योंकि मैं व्हाइट कोट में रहता। दूसरे दिन सब लाइन नहीं, फर्स्ट हमारे एरिया में आई क्योंकि मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए। तो बोलते आप कहाँ पर है? मैं बोला सिंधी कैंप में। तो बोलता आप ऐसे लगते हैं सिंधी कैंप में। बोला क्यों? क्योंकि आप रात को ऐसे चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ के नहीं, आप इंडिया के बाहर है। तो हाँ, तो मैंने भविष्यवाणी की थी काफी लोगों को मैं मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं बोला था, और उतने से कम लोगों को मैं मिलना कम हो गया। अभी देखो टाइम आ गया है, अभी मैं विश्वास के परमेश्वर के साथ हूँ, तो आपको मैं मिलेगा जल्दी? मिलेगा मुश्किल से मिलेगा, कभी तो मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा, 3 साल में, 10 साल में, है ना, आपको मिलेगा।
ऐसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि विश्वास योग्य मनुष्य ना आपको मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन विश्वासघाती लोग है ना आपको डेली मिलेंगे। कितना समझ में आया? हाँ, कारण जो विश्वास योग्य नहीं रहता ना वो अंटू पंडू होता है। कैसा होता हो? अंटू पंडू, उसको वो काम नहीं, वो कभी भी मिलेगा, वो कभी भी आपके घर पे आएगा, लेकिन विश्वास योग्य मनुष्य ना कभी भी नहीं मिलेगा। वो सच्चा होता है, वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य व्यक्ति होता है। हाँ, बजा पानी समझ में। हालेलुया, हालेलुया, कितना वो आशीष पाए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कितना वो समझ में आ रहा है। मैं कम बोलता हूँ लेकिन समझ में आने के लिए बोलता हूँ। ओके, तीसरा पॉइंट, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना। कैसा रहना? आप जब छोटी बातों में विश्वास योग्य तो आप बड़ी बड़ी बातों में विश्वास, आप छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं परमेश्वर के साथ, है ना? तो क्या परमेश्वर के साथ बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य रखें? हाँ, छोटी बातों में मतलब क्या है? हाँ, आप बताओ ना, छोटी छोटी बातों में क्या है? छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना मतलब क्या? छोटी बातों में विश्वास योग्य है तो आप बड़ा इनाम लाएंगे। बोलो क्या लाएंगे? बड़ा इनाम लाएंगे। बोलो बड़ा इनाम लाएंगे। किधर लिखा है? लूक का 19:17 पढ़े। हाँ पढ़े, लूक का 19:17 क्या लिखा है? जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य है वो बड़ा इनाम लाएंगे। बोलो बड़ा इनाम लाएंगे। अभी जो बड़े बातों में विश्वास है वो इनाम लाएंगे क्या प्रभु के साथ रहेंगे? बजाओ ना, समझ में आया? कितना समझ में आ रहा? अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य है तो आप क्या लाएंगे? बड़ा इनाम लाएंगे। प्रभु ये नहीं देख रहा तुम बड़ा बड़ा क्या कर, प्रभु ये देख रहा तुम छोटी बातों में कितना विश्वास है। छोटी बातें मतलब आपके साथ जो भी होता है उसमें आप कितने विश्वास है। हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी बातें बोल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातों को मन में रखते हैं। नहीं समझ में आया? कितना समझ में आया? बराबर है ना? हम छोटे छोटे गलती में विश्वास योग्य नहीं है। हम होते है ना, छोटी छोटी बातों में चीजों में आपको विश्वास योग्य रहेगा। जब हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे तो आप बड़ी बड़ी बातों में क्या रहेंगे? विश्वास योग्य। आप छोटी बातों में विश्वास योग्य है प्रभु के साथ, क्या आप बड़ा इनाम लाएंगे? देखो लूक का 19:17 में क्या लिखा है, सब लोग पढ़ेंगे। मैं फटाफट खत्म करता हूँ। हाँ 5 मिनट में खत्म करता हूँ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, धन्य है उत्तम दास, धन्य वो सेवक। धन्य है हाँ, तू बहुत ही थोड़े में, हाँ तो बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, विश्वास योग्य निकला। 10 नगरों पर अधिकार। हाँ तो 10 नगरों में क्या रखेगा? अधिकारी रहेगा। तो बड़े चीजों में अधिकारी होगा। क्यों अधिकारी होगा? क्योंकि आप छोटी बातों में क्या है? हाँ विश्वास योग्य नहीं। अभी देखो ना, कोई बोलते हैं पास अभी छोटे छोटे चीजें पाप करते, छोटे छोटे पाप करते, छोटे छोटे गलती करते, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर क्या दिखता है? बड़े बड़े पाप नहीं देख रहे हैं, आपने जो छोटी छोटी गलती की है ना वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। ये समझ गया? अरे मैंने झूठ बोला, कौन सा बड़ा काम किया, पाप किया? ये तो व्यभिचार कर रहा है। प्रभु तो वो कर रहा है, उसका तो लेगा भाग लेगा, पहले तेरा चौका लेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या है? मैंने ऐसा किया है, मैंने कौन सा बड़ा पाप किया? लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है? छोटी छोटी चीजों को देख रहा है। हम लोग घर में क्या देखते हैं? छोटी छोटी चीजें देखते हैं। सच बोलो, सच बोलो, छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि बड़े बड़े पाप देखते हैं? हाँ, अरे देखो किसने गलती किया आप वो देखते कि झूठ बोला वो देखते? हाँ, वो गलती करना तो बात, पहले तो आपने झूठ बोला। एक क्या गलती है? छोटी गलती है। आप छोटे बातें में प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं तो बड़ा बड़ा भी बातों में कैसा विश्वास योग्य नहीं? अभी कैसा बोलूं मैं आपको? मैंने जो है रवि को इधर आया पांडु इधर बस, हाँ, बस